हे भगवान, इतना काम करने पर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है और एक दिन मुझे मेरी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। तभी वहाँ पर राम का बचपन का दोस्त श्यामू आ जाता है और राम से बोलता है, अरे रामू, तू अब भी वही पुरानी दुनिया में जी रहा है क्या? वो ही खेती बाड़ी और तुम अपने हाथ से दुनिया भर की मेहनत करता रहता है। अब तो लोग मशीनों से खेती करते हैं। मेरे पास मशीनों के लिए पैसे नहीं हैं श्यामू, लेकिन मेरी मेहनत मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। ताकत? अरे तू तो खुद दुबला पतला हो गया है क्योंकि तू गरीब है। तेरे पास कुछ खाने पीने को भी नहीं होगा और देख मुझे, कम काम ज़्यादा दाम और मस्त जिंदगी जी रहा हूँ। खैर मुझे क्या, तू कैसे भी जी। इतना बोलकर श्यामू वहाँ से चला जाता है और राम भी अपने घर चला जाता है। उसको देख उसकी माँ बोलती है, अरे राम बेटा, क्या हुआ? उदास लग रहा है। सब ठीक तो है ना बेटा? माँ, मैं खेत पर काम कर रहा था तो वहाँ पर श्यामू आता है और मुझे भला बुरा सुनाता है और हमेशा नीचा दिखाता रहता है माँ। हाँ तो क्या हुआ? अगर वो ऐसा करता है तो तुम बुरा मत माना करो। ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन उसको भी पछतावा होगा अपनी करनी पर राम। हाँ माँ, तुम बोल तो सही रही हो। मुझे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। एक दिन उसको भी अपनी गलती पे एहसास जरूर होगा माँ। हाँ बेटा, और वो भला बुरा जैसा भी है तेरा बचपन का दोस्त है। आखिर दोस्त तो दोस्त ही रहता है। गलती सबसे होती है और वो भी इस समय गलती कर रहा है, लेकिन एक दिन सब अच्छा होगा। हाँ माँ, श्यामू जैसा भी है तो मेरा दोस्त। फिर वो चाहे मुझे अपना दोस्त माने या नहीं, क्योंकि मैं तो उसको अपना दोस्त मानता हूँ। चल ठीक है, आज अब खाना खा ले। अगले दिन सुबह होती है। राम की माँ राम से बोलती है, राम बेटा, घर में राशन खत्म होने वाला है। कहीं से तुझे पैसों की व्यवस्था करनी होगी बेटा। ठीक है माँ, कोशिश करूँगा 1-2 दिन में पैसे की व्यवस्था करने की। ठीक है बेटा। ठीक है तो माँ, अब मैं चलता हूँ खेत पर काम करने। राम खेत पर काम करने चल देता है। राम को देख गांव का एक व्यक्ति बोलता है, राम बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो। एक दिन तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। और राम बेटा, तुम पर पूरा भरोसा है हमें, लेकिन तू कुछ बड़ा क्यों नहीं सोचता बेटा? बड़ा सोचता हूँ चाचा, पर मेरी जमीन छोटी है और जेब उससे भी छोटी। बिना पैसों के मैं कोई भी धंधा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए और जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है चाचा। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर वाला तेरी भी इच्छाएं जल्दी ही पूरा करेगा। देखना, तू अच्छे के साथ अच्छा होता है। इसलिए तो बोलते हैं, कर भला तो हो भला। और तू सबका अच्छा सोचता है, तेरे साथ भी अच्छा होगा राम। हाँ चाचा, आप सही कह रहे हो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ राम बेटा। गांव का व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। रघु भी खेत का काम खत्म करके घर आ जाता है। माँ, क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ बेटा, ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत खराब है। माँ, तू ठीक हो जाएगी। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा, पर सच और मेहनत के रास्ते से ही करूँगा, बेईमानी से नहीं करूँगा माँ। राम की माँ बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन वह फिर भी चोरी या गलत रास्ता नहीं अपनाता। और अगले दिन रघु फिर रोज की तरह खेत पर जाने की सोचता है और बोलता है, माँ, ओ माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने। शाम होने तक वापस आ जाऊँगा और तू आराम करना। बस मैं पैसों का बंदोबस्त करके तेरे लिए दवाई लेके आऊँगा माँ। ठीक है बेटा, मैं आराम करूँगी, बस कोई काम नहीं करूँगी। तू जा खेत पर काम करने बेटा। राम अपनी माँ की दवाई के लिए पैसे उधार लेने अपने दोस्त श्यामू के पास जाता है
और बोलता है, भाई श्यामू, माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास उसकी दवाई के लिए पैसे भी नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दोगे? मैं तेरे पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अबे राम, तू तो वही गरीब का गरीब ही रहा। हर बार तेरी जिंदगी में कोई न कोई मुसीबत बनी रहती है। मैं तुझ पर पैसे लुटा दूं? श्यामू, मैं पैसे वापस कर दूंगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। माँ की हालत बहुत खराब है भाई। तुझसे उम्मीद थी कि तू मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी मदद जरूर करेगा। इस उम्मीद से मैं तेरे पास आया था श्यामू। देख भाई, अब मैं बच्चों वाली भावुक बातों में नहीं आता। तुझे क्या लगता है मैं कोई लालच में हूँ? तू कभी कमा नहीं पाया और अब इलाज का बहाना लेकर मेरे पैसे डुबाना चाहता है। श्यामू की बात सुन राम उदास मन से बोलता है, श्यामू, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था। मैंने बचपन में तेरी कितनी बार मदद की थी और माँ की तबीयत सच में खराब है। कोई बहाने नहीं बना रहा। मुझे बस माँ की जान बचानी है श्यामू। बस कर, अब मेरा दिमाग मत खा। तुझे जो करना है तो खुद कर। मेरी तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगी, समझा? अब जा यहाँ से। और हाँ, आगे से अब मेरे पास इस तरह भीख मांगने मत आना, क्योंकि मैं कोई गरीबों का मसीहा नहीं हूँ, समझा रे बेवकूफ। राम उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और बोलता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? माँ की दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर वही गांव का व्यक्ति आ जाता है और बोलता है, राम, क्या बात है बेटा? आज फिर उदास बैठे हो? कुछ तो चिंता है मन में तुम्हारे बेटा। अरे चाचा, माँ की तबीयत फिर से बिगड़ गई है। कल रात से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दवाई लाना जरूरी है, लेकिन दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं चाचा। अरे राम, तू चिंता मत कर। मुझे पता चला कि तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनको दवाई लेके दे आया। क्या चाचा, तुम सही बोल रहे हो? हाँ राम, भला मैं झूठ क्यों बोलूँगा? चाचा, आप हमारी हमेशा मदद करते हो और कोई भी मेरी बिल्कुल मदद नहीं करता, और मैं सबकी करता हूँ। चाचा, आप बहुत अच्छे हो और धन्यवाद चाचा, जो आपने मेरी मदद की। अरे राम, इसमें धन्यवाद करने की क्या जरूरत है? तुम भी तो मेरी मदद करते रहते हो, और एक पड़ोसी होने के नाते एक पड़ोसी की मदद करने का फर्ज होता है मेरा। हाँ चाचा, ये बात तो सही कही आपने। राम, एक बात बोलूं, बुरा ना मानो तो? हाँ हाँ चाचा, पूछो जो पूछना है वो। राम, बड़े चिंता की बात है कि तू रात दिन खून पसीना बहाता है। अपने खेत में से क्या थोड़ा बहुत उससे कुछ नहीं कमाता है क्या राम तू? चाचा, पसीना तो बहाता रहता हूँ, लेकिन चाचा जो कमाता हूँ वो 2 वक्त की रोटी में ही खत्म हो जाता है। माँ की दवाई महंगी है और मैंने श्यामू से भी मदद मांगी थी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और मुझे भला बुरा भी बोला। श्यामू, अरे वो तो हर बार अपना मतलब देखता है। तू क्यों उसके पास गया? वो एक नंबर का मतलबी इंसान है। खुद को बहुत बड़ा अमीर समझता है, और एक न एक दिन सबका समय बुरा आता है, और उसका भी आएगा। तब चलेगा उस श्यामू के बच्चे को पता। चाचा, मैंने सोचा बचपन का दोस्त है, शायद इस बार समझे, पर नहीं। उसने कहा कि तू हमेशा रोता रहता है, मेहनत कर और खुद कमा। आरामखोर दोस्ती का नाम बदनाम करता है। देख राम, मेरे पास भी ज़्यादा नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत है उसमें से माँ की दवा के लिए कुछ दे आया मैं। जान बची रहे, यही बड़ी बात है। चाचा, आप जैसे लोगों की वजह से ही अब भी इंसानियत जिंदा है। भगवान आपको सलामत रखे। अरे राम बेटा, दुख दर्द में ही तो अपने काम आते हैं। ठीक है राम, अब मैं चलता हूँ। तू भी घर जा और अपनी माँ का ध्यान रखना। गांव का व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और राम भी अपने घर आ जाता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? अब ठीक हो ना माँ? हाँ बेटा, पहले से ठीक हूँ अब मैं। अपने पड़ोसी दीनू चाचा मिले थे, मुझे उन्होंने बताया था कि वे तुमको पैसे दे गए थे दवाई के लिए। हाँ बेटा, तुम्हारे दीनू चाचा सच में एक अच्छे इंसान हैं।
भगवान उनका भला करे। हाँ माँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा। दीनू चाचा ही हमारी हमेशा मदद करते हैं। सच में बहुत अच्छे आदमी हैं। बेटा, तुमको कोई काम मिला कि नहीं? नहीं माँ, अभी तक कोई काम नहीं मिला, पर तू टेंशन मत ले माँ, मैं जल्द ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। ठीक है बेटा। अगले दिन सुबह होती है और राम अपनी माँ से हमेशा की तरह बोलता है। माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ। जल्दी वापस घर आ जाना। ठीक है माँ। राम घर से निकल जाता है और रास्ते में रुक कर सोचता है। खेत पर जाने से कोई फायदा नहीं और घर के खर्चों से लेकर दिमाग भी खराब है। ऐसा करता हूँ, जंगल घूम आता हूँ, यही सही रहेगा। राम जंगल की ओर चल देता है और जंगल पहुंचकर बोलता है। कितनी शांति है यहाँ पर, बहुत अच्छी हवा है, मौसम सुहाना है। ऐसा करता हूँ, इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। चलते चलते थक भी गया हूँ तो थोड़ा बहुत आराम कर लेता हूँ। राम पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उदास होकर सोचता है। इस बार तो चाचा ने मदद कर दी माँ की दवाई के लिए, पर अब मुझे जल्दी से कुछ काम ढूंढना होगा जिससे मैं घर का खर्चा चला सकूं। तभी वहाँ एक बूढ़ी अम्मा आती है और बोलती है। क्या हुआ बेटा, तू परेशान दिख रहा है, क्या बात है, मुझे बता। कुछ नहीं अम्मा, मेरी माँ बीमार है। फिलहाल तो जैसे तैसे माँ की दवाई आ गई, पर सारा घर का खर्चा मुझ पे ही है और मेरे पास करने को कोई काम भी नहीं है। बस गरीबी से लाचार हूँ। तू ईमानदार है, यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग दौलत के पीछे भागते हैं और तू सच्चाई के पीछे भागता है बेटा। आप कैसे जानती हैं मुझे? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। बेटा, मैं हर उस आत्मा को जानती हूँ जो सच्चे रास्ते पर चलती है, लेकिन याद रख, जीवन में कभी अपने उसूलों से समझौता मत करना। समय आएगा जब किस्मत खुद तुझे बुलाएगी। पर कैसे अम्मा? आप मुझे कोई रास्ता तो बताइए। बेटा, बस कुछ पल और इंतजार कर, कुछ ऐसा होगा जो तेरी तकदीर बदल देगा। लेकिन याद रखना, तब तक तुझे सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना है। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से अचानक गायब हो जाती है, मानो जैसे कोई सपना हो। अरे, वो बूढ़ी अम्मा कहाँ गायब हो गई अचानक से? ये सच था या मैं खुली आंखों से कोई सपना देख रहा था? अरे नहीं नहीं, ये सपना नहीं, हकीकत है। खैर छोड़ो, बहुत वक्त हो गया, अब मुझे घर चलना चाहिए। तभी राम को आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। अरे, ये आवाज किसकी? मुझे चलकर देखना चाहिए, किसकी आवाज है ये? राम आवाज की तरफ चलता है तो देखता है एक तोता घायल अवस्था में पड़ा था, उसके से खून निकल रहा था। अरे, ये तो एक तोता है और ये बोलता भी है और इसके से तो खून निकल रहा है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। कौन हो तुम? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मुझे मदद की जरूरत है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा। तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी चोट पे मलहम लगा दूंगा। ठीक है। राम और तोता घर चल देते हैं। राम को देख उसकी माँ बोलती है। बेटा, इस तोते को कहाँ से ले आया और इसके से तो खून निकल रहा है। माँ, ये मुझे जंगल में घायल मिला और मदद के लिए पुकार रहा था, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। मैंने सही किया ना माँ? हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही किया जो इस बेचारे तोते को घर ले आया। अब इसके घाव पर मलहम लगा देना। अगले दिन सुबह होती है और तोता ठीक हो जाता है और बोलता है। तोते, अब कैसे हो तुम? ठीक हूँ माँ जी, मैं और तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी मदद की, मुझे घर लाए, मेरी चोट पर मरहम लगाई और अब मैं बिल्कुल ठीक भी हो गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है तोता, जो तुम ठीक हो गए हो। राम, तुमने मेरी मदद की, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? नहीं तोते, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और तुम घायल अवस्था में थे, मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए तुम्हारी मदद की। और उस जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम कैसे हो, तुम्हारे घर की स्थिति क्या है,
तुम लोगों की कितनी मदद करते हो, पर तुम्हारी मदद कोई नहीं करता राम। अरे तोते, क्या हुआ? अगर मेरी मदद कोई नहीं करता है, ऊपर वाला है ना मेरे साथ मेरी मदद के लिए। हाँ, तुमने सही बोला, इसलिए तो ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। क्या ऊपर वाले ने? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, हम समझे नहीं कुछ। तुम क्या कहना चाहते हो? माँ जी, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और मैं एक जादुई तोता हूँ। वो तो मैं बस राम की परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में सफल हुए राम। क्या जादुई तोता? क्या तुम सच में जादुई तोता हो? हाँ, मैं सच में जादुई तोता हूँ और मैं सच्चे भले ईमानदार व्यक्ति की मदद करता हूँ और तुम बिल्कुल वैसे ही हो। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं तुमको अभी विश्वास दिलाता हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो मुझसे? ये सुन राम चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। क्या हुआ राम, चुप क्यों खड़े हो? जो मांगना है तुम मांग सकते हो। तोते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं और मेरी माँ एक साथ इतना खुश रहें कि हमें किसी भी चीज की जरूरत ही न पड़े। हाँ, मैं सब समझ गया हूँ। तोता के इतना बोलते ही राम का छोटा सा घर एक बड़ा घर बन जाता है, जिसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। राम, अब तुम्हारे घर में कभी किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। तुमको जो चाहिए होगा वो सब कुछ मिलेगा। अब तुम खुश रहो। ये सब देखकर राम और उसकी माँ चौंक जाते हैं और उनको सब सपने जैसा लगता है। राम, कहीं ये कोई सपना तो नहीं? ये तो बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है बेटा। माँ, मुझे भी सपने जैसा लग रहा है, जैसे किसी सपने में देखा हो। क्या हुआ राम, क्या सोच रहे हो? जो उस बूढ़ी अम्मा ने बोला कि तेरी किस्मत बदलने वाली है, मैं बस वही सोच रहा हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही बोला, सच में मेरी किस्मत बदल गई। राम, अच्छे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही तोते। बोलते हैं ना, कर भला तो हो भला। धन्यवाद तोते, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बदल गई। तुमको जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। अरे राम, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? अब से तुम मेरे दोस्त हो और दोस्त दोस्त की मदद तो कर ही सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हैं। तोते, आज से तुम भी मेरे बेटे जैसे हो और अब से तुम हमारे साथ ही रहोगे। मैं तुम्हारे साथ रह तो लेता, पर मुझे अब जाना होगा। तोते, अभी तुम मुझे दोस्त बोल रहे हो और अब अपने दोस्त के घर भी नहीं रुक रहे हो। ज्यादा नहीं तो थोड़े समय तक ही रुक जाओ। तुम रुकोगे तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ तोते, राम सही बोल रहा है, रुक जाओ ना बेटा यहाँ। राम और उसकी माँ के प्यार भरे शब्द सुन तोता बोलता है, ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं रुक जाता हूँ। ये सुन राम खुश हो जाता है। उधर राम के अमीर होने की खबर श्यामू तक पहुँच जाती है और श्यामू बोलता है, बड़ी हैरानी की बात है, वो गरीब राम तो कुछ महीने पहले गरीबों की तरह काम ढूंढता घूमता था। अब देखो इतना बड़ा घर पेशे, ये सब अचानक उसके पास आया कहाँ से? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। श्यामू राम के घर जाता है और बोलता है, और दोस्त राम, कितने दिन हो गए तुम्हारे दर्शन किए हुए? अब तो अमीरों में गिनती होने लगी है तुम्हारी। इतना पैसा कहाँ से आया? क्या राज है, क्या राज है? जरा हमें भी तो बताओ। राम मन में सोचता है, आ गया दोगला मतलबी इंसान कहीं का। मतलब के बिना तू कुछ भी नहीं करता। और श्यामू से बोलता है, कुछ नहीं यार, बस भगवान की कृपा और मेहनत रंग लाई। श्यामू मन में सोचता है, इतनी जल्दी इतनी तरक्की ये मेहनत से नहीं हो सकता। कुछ रहस्य हैं जो ये छुपा रहा है और मैं वो पता लगाकर ही रहूंगा। तभी श्यामू की नजर तोते पर पड़ती है और श्यामू बोलता है, राम, तेरे पास ये तोता कहाँ से आया? बड़ा सुंदर तोता है ये तो। राम मन में सोचता है, इसको तोते के बारे में सच नहीं बता सकता, नहीं तो क्या पता ये श्यामू इसके साथ कुछ गलत कर देगा। क्या सोच रहा है राम? अरे कुछ नहीं, ये तोता तो मुझे जंगल में घायल अवस्था में पड़ा मिला, इसलिए मैं इसको घर ले आया। कुछ तो बात है इस तोते में,
मुझे पता लगाना चाहिए। श्यामू वहाँ से चलने का नाटक करके उनकी बातें चुपके सुनना चाहता है। दोस्त कौन था ये? जादुई तोते, ये मेरा दोस्त था। किसी समय तुम इससे दूर रहना, ठीक है? दूर क्यों? राम उसको सब कुछ बता देता है और श्यामू बोलता है, अरे ये तो बोलता भी है और जादुई भी है। अब समझ आया ये राम भिखारी से अमीर कैसे बना। अब मुझे ये तोता चाहिए, मैं भी अमीर बनूंगा। अगले दिन सुबह होती है, राम घर नहीं होता है। तब तोता चुपके से जंगल चला जाता है और श्यामू भी उसके पीछे पीछे जंगल चला जाता है। श्यामू को आता देख तोता सोचता है, मुझे ही इसको सबक सिखाना होगा आज। ओ श्यामू, तू यही जानने आया है कि राम अमीर कैसे बना? चलो बताता हूँ, पर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी तेरे लिए भी सबक बन सकती है। क्या तुम सच में मुझे बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम राम के दोस्त हो, मतलब मेरे दोस्त। तो सुनो, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। राम की किस्मत मैंने ही बदली है। वो कैसे? बात कुछ दिन पहले की है। एक दिन राम ने मेरी मदद की तो मैंने भी उसकी मदद की, क्योंकि मैं जादुई तोता जो हूँ, और मेरे जादू से राम को मैंने अमीर बना दिया। ये सुन श्यामू बोलता है, प्यारे तोते, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे और मुझे अमीर बना दोगे? श्यामू की बात सुन तोता बोलता है, मैं तुम्हारी मदद तो कर सकता हूँ। तुमने पूरी बात नहीं सुनी। मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमेशा ईमानदार रहना होगा, चाहे हालात कैसे भी हो। और यही शर्त राम के सामने भी रखी मैंने, और उसने भी मेरी बात मान ली और वो अमीर हो गया। ये सुन श्यामू सोचता है, इस बेवकूफ तोते को क्या पता मैं कैसा हूँ, ईमानदार हूँ या नहीं। पर मैं इसको झूठ बोल देता हूँ, इसके थोड़ी पता लगेगा। क्या हुआ? क्या सोच रहा है श्यामू? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा और हमेशा ईमानदारी से रहूंगा और सबकी मदद करूंगा। तो सुनो, तुमको राम की तरह बनने के लिए एक नदी के अंदर जाना होगा, और वो नदी बहुत ही गहरी है। उस नदी से तुम जीवित बाहर आ भी सकते हो और नहीं भी। अब सोच लो तुमको क्या करना है। ये सुन श्यामू को गुस्सा आता है और बोलता है, मतलब मैं उस नदी में मरने जाऊं? सब समझ आ रहा है मुझे तोते, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। तू मुझसे झूठ बोल रहा है और मुझे मारना चाहता है। इतने में बाहर राम आ जाता है और उनकी बात सुनता है। आखिर तुम्हारा जो असली रूप था वो तुमने दिखा ही दिया, और मैं राम की तरह तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मुझे पता था तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो, क्योंकि तुम अपने स्वार्थ में अंधे हो श्यामू। तुम्हारा दिल ईर्ष्या से भरा है। राम ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, और तुम कितने नीच इंसान हो। तोता, तुम इस श्यामू के साथ क्यों आए? तुम इसको नहीं जानते। इसने मुझे भी धोखा दिया, दोस्ती का मजाक बनाया। मैंने इसको अपना दोस्त माना, पर ये इस लायक नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं ऐसा नहीं हूँ। वो तो मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए कुछ भी बोल देता हूँ। अब भी तुम झूठ बोल रहे हो श्यामू। तुमको शर्म नहीं आती क्या? छोड़ो तोते, जाने दो इसको, ये कुछ भी करे, हमें क्या। अगर तुम शुरुआत से नई जिंदगी जियो, सच्चाई से राम से माफी मांगो। ये सुन श्यामू शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है, राम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और फिर भी तुम चुप रहे और मुझे अपना दोस्त मानते रहे। पर सच तो ये है कि मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक नहीं था। मुझे माफ कर दो राम। क्या तुम सच बोल रहे हो या अब भी झूठ बोल रहे हो? नहीं तोते, तुमने आज मेरी आँख खोल दी, और जो मैं गलत करने जा रहा वह नहीं होने दिया। मैं राम को देख लालच में आ गया, इसलिए ये सब कर रहा था। क्या तुम सच में सुधर गए हो? क्या तुम मेरे पहले भले दोस्त बन गए हो? हाँ, अगर तुमको विश्वास नहीं तो आजमा कर देख लो कभी भी। ये सुन राम खुश हो जाता है और बोलता है, आखिर मेरा बचपन का दोस्त वापस लौट आया है। तोता भी राम को खुश देख खुश जो जाता है और बोलता है,
चलता हूँ और तुम हमेशा जरूरतमंदों की मदद करना। फिर देखना तेरी किस्मत भी तुझसे रूठी नहीं रहेगी। इसलिए बोलते हैं कर भला तो हो भला।